देखिए, आज का जो वीडियो है, बिहार ऐसा पहला राज्य बना जहां दाखिल खारिज का जो झंझट है हुआ खत्म। सीईओ और कर्मचारी का खेला भी यहां पर मानिए लगभग लगभग खत्म हो चुका है। तो इसको लेकर के वीडियो हम लाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, आज का वीडियो किसानों के लिए खास होने वाला है, क्योंकि पूरे देश के अंदर जो है बिहार ऐसा पहला राज्य बन गया जहां दाखिल खारिज का जो ये झंझट है ये खत्म हो रहा है। बहुत सारा झमेला दाखिल खारिज में बिहार में होता है। अब देखिए, यहाँ पे है मतलब आपको सीईओ के यहाँ जाना ना पड़े, आपको जो है कर्मचारी के यहाँ चक्कर न लगाना पड़े, ये आपको दाखिल खारिज खुद ब खुद हो जाएगा। अब कैसे होगा भाई, वो देखिए बता रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी। इसको लेकर के पूरे भारत में कहीं ना कहीं ये नियम जो है मेरे भाई, बिहार पहला ऐसा राज्य जो है बन गया है जहां पे सिस्टम को अपनाया जा रहा है। और ये सिस्टम देखो के तहत ये बताया जा रहा है कि 3 जिला के 80 से अधिक गांव में इसकी शुरुआत हो रही है। और बिहार में 3 ऐसे जिला है जहां के 80 से अधिक गांव में यह प्रक्रिया चालू कर दिया गया, स्टार्ट भी हो चुका है। अब देखिए, मतलब अब दाखिल खारिज कराने के लिए नो कर्मचारी का चक्कर लगाना पड़ेगा और नो ही आपको सर्किल ऑफिसर सीईओ के चक्कर लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो? तब आप समझ रहे हो। इस देखिए क्या होता है, आप समझिए एक एक चीज को वीडियो में बताएंगे, बने रहिएगा। ये चढ़ावा बिहार में बहुत दिनों से चल रहा है और अभी भी भाई गुपचुप तरीके से चल रहा है, जो कि इसको अभी हम क्लियर करेंगे। पूरा पहले बता रहे हैं, समझिए यहाँ क्या दिया है अपडेट न्यूज में, वो समझिए। पहले क्या होता था, जब भी आप अपने जमीन का रजिस्ट्री करवाते थे, जब भी, तो उसके बाद जो है क्या होता था, आपको दाखिल खारिज कराना पड़ता था। हमने जमीन रजिस्ट्री करवाया, 10-15 दिन बाद, महीना दिन बाद, 6 महीना बाद रजिस्ट्री कराने के बाद, ऐसे तो कहता है कि 10 दिन 15 दिन के बाद आप दाखिल खारिज करा लीजिए। तो आपको दाखिल खारिज कराना था, तभी आपके नाम से रसीद काटा जाता था। ये बात तो सही है भाई, बिना लैंड मोटेशन का जमीन का रसीद कैसे कटेगा? अब देखिए, लेकिन अब इस पूरी प्रकरण को बदल दिया गया है, क्योंकि अब रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज कराने के लिए जो है आपको कहां जाते थे, राजस्व कर्मचारी जो है ये इसके पास चक्कर लगाते थे। और क्या होता था, राजस्व कर्मचारी अपने मतलब आपसे अनाप शनाप जो है कुछ कह के, कुछ बता करके पैसे मांगता था। अरे ये कागज नहीं है तो तुम्हारा पिताजी मर गया, तुम जमीन कैसे लिखा, पिताजी का जो है नहीं है, नहीं होगा, कुछ न कुछ बहाना मार के आपसे चढ़ावा 5,000, 10,000, 20,000 लोगों से लेता था। बिना चढ़ावा दिए बिहार में ये क्या बोलते दाखिल खारिज होता नहीं था। ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, तरह तरह का बात बोलता था। अब देखिए, मतलब आपसे पैसा का डिमांड किया जाता था और सही कागज होने के बाद भी आप लोगों को घुमाया जाता था। भाई जब रजिस्ट्री हो चुकी है, रजिस्ट्री क्लियर है, तो फिर तुम दाखिल खारिज रोकने वाला कौन सीईओ होता है? सो बताओ। हम सीईओ से पूछना चाहते हैं, अगर ये सीईओ वीडियो देख रहा है, कर्मचारी ये वीडियो देख रहा है, तुम लोगों को बेवकूफ बना के दाखिल खारिज क्यों पेंडिंग करते हो, दाखिल खारिज क्यों रिजेक्ट करते हो? बताओ। पूरे बिहार में ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है भाई? कोई भी जमीन का कोई खरीदा है, कोई बेचा है, जो भी किया, जो जमीन खरीदा बिना चढ़ावा दिए आपका दाखिल खारिज हुआ। चढ़ावा के लिए आपको फोन कर रहा है, हेलो आपका दाखिल आइए, यहाँ जमीन का दाखिल खारिज करवाए हैं, आइए अंचल ऑफिस में। वहां गए अंचल ऑफिस में, ये कागज न है, वो कागज न है, हैप्पी टिपिट करवा लाओ कोर्ट से, फलना चिलना, ये जमाबंदी में ये होगा, वो जमाबंदी कैसे लिख दिया, चौहद्दी कैसे लिख दिया, ये कागज नहीं है, वो कागज नहीं है, फलना ठेकना लगा के आपसे अनाप शनाप बोल के पैसा ले लेता है। समझ पा रहे हो? ये चीजें कर्मचारी लोगों का ये मानिए खेल होता है पैसा ठगने का, और इसी खेल के हिसाब से कर्मचारी लोग पैसा कमाते हैं। और आपका सही कागज भी रहेगा, आप रजिस्ट्री भी सही करवाए हो, रजिस्ट्री भी हो गया क्लियर, सही कागज लेकर भी आप जाइएगा तो कर्मचारी के यहां आपको टाल मटोल करके पूरा दौड़ाया घुमाया जाएगा। समझ रहे हो? और आज आइए, कल आइए, परसों आइए, तरसों आइए, 10 दिन बाद आइए, 5 दिन बाद आइए, इस तरीके से आपको दौड़ा के मार देगा। अब देखिए, जब आज कल परसों आप जाते रहिए, कर्मचारी लोग इतना बेशरम होता है ना, मत बोलिए। मतलब उसको कोई समझ में, उसको पैसा चाहिए, पैसा। और देखिए, इसमें बात नहीं बन रहा है तो अलग से एक नोटंकी लगा देगा, ये कागज में दिक्कत है, इस कागज में प्रॉब्लम है। समझ पा रहे हो? और देखिए, ये कागज ऐसे करा के आपको लाना पड़ेगा, ये कागज ऐसे कराना पड़ेगा। अरे हमारे साथ खुद हो रहा है,
दूसरा को क्या बतावे। हमसे भी चढ़ावा मांगा गया, हमने भी एक जमीन का रजिस्ट्री करवाया। इस तरीके का नौटंकी है भाई। अब देखो, मतलब आपको तब तक परेशान किया जाता है जब तक आप कर्मचारी को पैसा देने के लिए तैयार नहीं हो। और क्या, जब तक कर्मचारी आपको घुमाता रहता है, घुराता रहता है। लेकिन अब यही खेल सरकार जो है, खेल को रोकने के लिए यह जो नया नियम लागू कर दिया, आप लोगों को ये खेल में पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा मामला आप समझिएगा। देखिए, आप लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं हो सकती है। देखिए, और वो कौन कौन से 3 जिला, ये भी हम आपको बता रहे हैं, एक एक करके समझिएगा। देखिए, अगर आप बिहार के हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरी वीडियो को देखिए और पूरी तरीके से समझिए यहाँ पे क्या है। अगर आप बिहार के लोग देख रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके राज्य में भी कल अगर दूसरे स्टेट से भी है तो भी देखो भाई, समझो, क्योंकि आपके राज्य में भी इस तरीके लागू हो सकता है और इसकी जानकारी आप लोग को रखना। देखिए, चलिए आप बिना टाइम गवाए हम वीडियो में आगे आप लोग को बताते हैं। देखिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए भाई तो सब्सक्राइब कर लोगे, वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक करोगे, और घंटी को नहीं दबाए हो दबा के ऑल के निशान पर क्लिक करोगे, ये रिक्वेस्ट है। देखिए, क्योंकि पुराने लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लेंगे, और कर लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अच्छा लगा है गया तो भाई प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेशनल दिलाता है, समझ रहे हो। अब देखो, आप लोगों के लिए इस तरह का इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर हम आते रहते हैं। तो चलिए हम अब आपको आगे बताते हैं। देखिए, रजिस्ट्री के साथ हो जाएगा दाखिल खारिज। 3 जिलों के 80 से अधिक गांव में ये शुरुआत हो चुकी है, और जैसे ही आप रजिस्ट्री कराएंगे वैसे ही आपका जो है दाखिल खारिज हो जाएगा, समझ रहे हो। मतलब आपको कोई कागज, कोई अफसर, कोई कर्मचारी, कोई सीओ, कोई सर्किल ऑफिसर के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो पूरा समझिए मामला क्या है। देखिए, राज्य में मंगलवार को स्थानीय दाखिल खारिज प्रणाली शुरू हुआ और मंगलवार के दिन ही दाखिल खारिज प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया। अब देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री संजय सरवगी जी ने इससे जुड़े पोर्टल का शुभारंभ किया। देखिए, संजय सरवगी जी के द्वारा एक पोर्टल का शुरुआत किया गया, ठीक है, जो कि इसमें इसके जरिए अब आपके जमीन का दाखिल खारिज आसानी से किया जाएगा। और दावा किया गया है नई प्रणाली में दाखिल खारिज की पूरी प्रक्रिया कंप्यूटराइज होगी, ये दावा हो रहा है। और मतलब नया दाखिल खारिज का प्रणाली होगा, वो प्रक्रिया जो है पूरी तरीके से कंप्यूटराइज होगा। मतलब अब ऑफलाइन नहीं भैया, अब सारा प्रोसेस ऑनलाइन होने वाला है। अब ऑनलाइन का मतलब आप समझ रहे हो, अगर आपका सारा कुछ सही रहेगा तो ही दाखिल खारिज हो पाएगा, अगर कुछ गलत रहेगा तभी आपका दाखिल खारिज नहीं होगा, दाखिल खारिज रिजेक्ट हो सकता है। और उसमें ऑफलाइन प्रक्रिया में क्या होता था, सही कागज देने के बाद भी आपको घुमाया जाता था, समझ रहे हो, चक्कर लगाया जाता था, पैसा लिया जाता था, चढ़ावा, तब आपका काम किया जाता था। चढ़ावा आप देते थे तो काम होता था। लेकिन अब ऑनलाइन प्रकरण में ऐसा नहीं होने वाला है। अब आगे क्या कुछ कहा जा रहा है इसको समझिएगा। देखिए, यहां पर कह रहा है मानवीय हस्ताक्षर नहीं होने के कारण त्रुटि और देरी की शिकायतों में भी कमी आएगी। पहला चीज, साइन इन करने का लफड़ा खत्म हो जाएगा, ऑनलाइन तरीके से हो रहा है तो भाई। और मानवीय हस्तक्षेप जो है इसमें अब नहीं होगा। अब मतलब अब कंप्यूटराइज होगा, किसी को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। कोई भी अधिकारी लोग, कर्मचारी लोग इसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे, और उसके कारण से जो त्रुटि और देरी की शिकायतें कम होगी, जिसके कारण न त्रुटि होगा न देर होगा। ऑफलाइन में होता है, अब कुछ त्रुटियां रहती है तो त्रुटियां जो है लोगों को दाखिल खारिज में टाइम भी लग जाता है, थोड़ा टाइम लगता है, 1 से 1.5 महीने का समय लगता है भाई, तो तब दाखिल खारिज जाके होता है, समझ रहे हो। तो देखो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस प्रणाली में जो सिस्टम, लिफाफा वाला सिस्टम जो चलता था, लिफाफा में भर के, वो जो है समाप्त हो जाएगा। समझ, लिफाफा वाला सिस्टम नहीं समझ रहे हो, पैसा भर के लिफाफा में देता था, झोला वाला सिस्टम भी था, ये सब सिस्टम चलता था मेरे भाई। तो ऐसा बताया जा रहा है लिफाफा वाला, झोला वाला सिस्टम, वो अब कर्मचारी लोग जो करते थे, चढ़ावा लेते थे लिफाफा में, झोला में, वो सिस्टम अब समाप्त होने वाला है। और देखिए मतलब लैपटॉप युग की शुरुआत हो गई है। उस उच्च तकनीकी प्रणाली से काम करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया।
समझ रहे हो। और देखो लैपटॉप युग की शुरुआत होगी और झोला वाला लिफाफा वाला अब युग नहीं है कि लिफाफा से कागज निकाले, झोला से चढ़ावा ले, लिफाफा से चढ़ावा ले। और उसके बाद क्या करेंगे, अब लैपटॉप युग आ गया तो इस उच्च तकनीक प्रणाली से काम करने वाला बिहार देश का पहला राज्य रहेगा। और आपको हमने पहले ही बताया कि इस उच्च तकनीक से जो अपनाया गया है, उच्च तकनीक के जरिए काम करने वाला देश का पहला ऐसा राज्य रहेगा जहां दाखिल खारिज प्रक्रिया का झंझट को खत्म किया जाएगा। और देखिए मतलब अब न लिफाफा से कागज निकालना है, न आपको झोला से कागज निकालना पड़ेगा, और न झोला में आपको दिखाना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरे भाई, ये सारा कुछ अब ऑनलाइन होने वाला है। अब जो काम होगा वो ऑनलाइन से ही होगा, होने वाला क्या ऑनलाइन ही हो रहा है दाखिल खारिज। अब देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, अब एक एक चीज समझिएगा। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि इस प्रणाली को उन सभी गांवों में लॉन्च करने का प्लान है जहां विशेष सर्वेक्षण के तहत अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित हो गया है। समझ रहे हो, वहां पर यह लॉन्च होने वाला है। और बताया जा रहा है कि इस प्रणाली में उन गांव तक शुरुआत होगा, उन गांव तक पहुंचाया जाएगा जिस गांव में सर्वे का काम समाप्त कर दिया गया है। समझ पा रहे हो, मतलब सर्वे कंप्लीट करने के बाद उन लोगों का जो नया खाता खसरा खतियान दे दिया गया है, उस गांव में जो इस प्रणाली की शुरुआत करने की तैयारी चल रही है, इस प्रणाली का सबसे बड़ा खासियत ये होगा। अब देखिए तो यहां पे बहुत बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि इस प्रणाली का सबसे बड़ा खासियत यही है, अगर आप मान लीजिए दो भाई हो और एक भाई अपना हिस्से का जमीन बेच देता है, मान लीजिए हम दो भाई हैं, हमने अपना जमीन बेच दिया, ठीक है, बेच देता है, तो उसका नक्शा भी स्वतः आपके साथ लग जाएगा, स्वतः लग जाएगा। और उसका नक्शा जो होता है कितना हिस्सा बिका, कौन बिका, किसके हिस्से का बिका, उसका नक्शा भी स्वतः लग जाएगा और कुछ भी करने का यहां जरूरत ही नहीं होगा। समझ रहे हो, साझी संपत्ति जो रहेंगे मिला हुआ, तो साझा संपत्ति किसने अपना कहां से हिस्सा बेचा, यह जानकारी आसानी से मिल जाएगी। इससे यह फायदा होगा, अगर साझा संपत्ति कौन हिस्सेदार का कहां हिस्सा कितना बचा है ये पता चल जाएगा। समझ रहे हो, और उसका ब्यौरा आपको आसानी से मिल जाएगा। वर्तमान में 3 जिलों के 80 से अधिक गांव में इसकी शुरुआत हो रही है, और बताया जा रहा है वर्तमान में जो है जिले के 80 गांव में इसकी शुरुआत हो रहा है। और देखिए अब समझिएगा इससे क्या होगा, इससे भूमि की खरीद बिक्री अथवा उत्तराधिकार के बाद राजस्व मानचित्रों और अधिकार अभिलेख का स्वतः अद्यतीकरण हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। और ठीक है ना, मतलब अद्यतीकरण हो जाएगा जमीन की खरीद बिक्री के लिए, जमीन के वास्तविक नक्शा के लिए आपको आवेदन करना होगा, इसी आधार पर निबंध तथा दाखिल खारिज होगा, ये बताया जा रहा है। और देखिए किसी खेसरा के संपूर्ण रकबा का दाखिल खारिज है तो खेसरा संख्या में बदलाव नहीं होगा, ये चीजें आप याद रखिए, मतलब कि खेसरा संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। खेसरा विभाजन पर नए खेसरा के लिए नए नंबर का सृजन होगा, तो ये सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। अब देखिए ये समझ लीजिए कि अब ये जो पोर्टल के जरिए ये तरीका होगा, आप अपनी जमीन का दाखिल खारिज करा सकते हो, जिससे आप इस जमीन की रजिस्ट्री कराएंगे स्वतः ही आपकी दाखिल खारिज हो जाएगी। तो ये आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जो कि आप आज हम बताएं आप लोग को, मतलब दाखिल खारिज के लिए आपको अब ब्लॉक नहीं जाना है, नहीं आपको अंचल जाना। मुंह कितना सूख गया मेरे भाई, लाइक थोड़ा सा कर दो, ये सूख दूर हो जाएगा। और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लग रहा है, लाइक घंटी का निशान नहीं दबाना है, जरूरी है यार, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। देखो दाखिल खारिज में क्या होता है, बहुत सारे लोग यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं अंचल कार्यालय का। पहले देखो भाई ऑनलाइन करो, आपके पास जो रजिस्ट्री पेपर है, जो आपके पास सेल डीड जिसको आप लोग बिहार में केवाला बोला जाता है, ठीक है, तो उस केवाला को पहले ऑनलाइन करो, केवाला लेके जाओ, अपना रजिस्टर नंबर ईमेल आईडी, और खुद से जाके कोई भी साइबर कैफे जो ऑनलाइन करता है दाखिल खारिज का किया हो कभी, उसी से करवाना। सब लोग नहीं कर पाएगा, उसमें बहुत कुछ लिखना पड़ता है, पूछ लेना एक को दाखिल खारिज अब तक किया है तुम जिंदगी में, कहेगा हाँ किए हैं, तो उसी से करवाना, जो नहीं किया उसे नहीं करवाना। दाखिल खारिज वहां पर ऑनलाइन करवा लेना, आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा, रेफरेंस नंबर से आप नोट करके रख लीजिएगा लिख के कहीं भी, ठीक है। आप दाखिल खारिज का स्टेटस आप ऑनलाइन चेक कर पाएंगे कहां तक बढ़ा, आपको चक्कर नहीं लगाना है,
समझ पा रहे हो? ऑनलाइन आप चेक करते रहेंगे, कोई भी दिक्कत है तो आप जो है आपको वहां पर मैसेज आ जाएगा, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, खुद आ जाएगा। ज्यादा जानकारी अगर चाहेंगे तो आप अंचल में जाके पता कर सकते हो क्या कोई दिक्कत है, लेकिन आपको नहीं जाना है, 45 दिन का टाइम लगेगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर बीच में कुछ ऐसा लगे तो जाके पता कर सकते हो कि भाई मेरा 45 दिन हो चुका, अब तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है, समझ रहे हो? तो 45 दिन का समय लगता है दाखिल खारिज में। तो ये चीजें आप लोग को वेट करना, लोग हड़बड़ा जाता है, 15 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, चक्कर लगा रहे। कर्मचारी सीईओ समझता है कि ये चढ़ावा देने वाला है, इससे चढ़ावा हम ले लेते हैं, तो उसमें आपको 40-45 दिन वेट करना है। ये तुरंत जाके चक्कर नहीं लगाना मेरे भाई, ये बातें समझिए आप लोग। ऑनलाइन करा के उसके बाद नहीं हो, कोई रीजन है तो अपने आप आपको मोबाइल पर मैसेज आएगा या 45 दिन के बाद आप वहां जाइएगा, ठीक है? तो ये चीजें समझ में आ गई कि क्या करना है। अब मतलब ऑनलाइन सिस्टम हो गया, अब आपको कोई चक्कर किसी से ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है, न किसी को कागज देना, कुछ करना, ऑनलाइन के माध्यम से सारी काम हो। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये चीजें दाखिल खारिज बिहार का बहुत बड़ा समस्या है। अभी तो ये भाई फाइले में बन के तो नहीं रह जाएगा, ये कानून तो बता दिया, लेकिन रियल में ऐसा होगा या नहीं होगा ये देखने वाली बात है। बताइए आप लोग दाखिल खारिज के लिए चढ़ावा देते हो या नहीं देते? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि अब तक दाखिल खारिज में ऐसा हुआ है, ऑनलाइन करने के बाद आपका दाखिल खारिज हो गया हो? आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय देंगे। तो इस बात को लेकर के फिर हम वीडियो बनाएंगे, जो संजय सरोगे जी ने जो बोला है कि नया प्रक्रिया हो गया है, पूरा अपडेट, पूरा टेलीग्राम अब ज्वाइन कर लीजिए, हम देखो वहां पर पूरा भेज रहे हैं ये सब चीजों को लेकर के, वो दाखिल खारिज को लेकर के कंटिन्यू संजय सरोगे जी जो नियम बना रहे हैं, क्या ये नियम का फॉलो धरातल पर हो रहा है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा, ताकि हम लोग देखेंगे, और लाइक करके बताइएगा कि या बिना चढ़ावा का दाखिल खारिज हो रहा है या नहीं हो रहा है। जितने भी लोग देख रहे हो भाई जरूर बताना, समझ पा रहे हो? आपका इंतजार रहेगा इस सवाल का, जरूरी रहेगा, आप लोग कमेंट जरूर करके हमको बताएं, समझ रहे हो? कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा, लाइक करके कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, घंटी को दबा देना और टेलीग्राम को ज्वाइन करो, दाखिल खारिज वाला सारी चीजें हम सेंड कर रहे हैं। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।